हाँ जी, तो कैसे हैं आप। आज लेके आ गया हूँ क्लास 10 का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। वन शॉर्ट रिवीजन रहेगा 10 मिनट के अंदर। पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, रिएक्शंस और डेफिनेशंस सारे जो है इंक्लूड कर दी गई हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, तो बिना देर किए उठाइए कॉपी पेन और बोलिए चीन टपाक डमडम। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं एसिड्स। द वर्ड एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग श्योर। एसिड जो टर्म लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है एसिडस से, जिसका मतलब होता है खट्टा। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, यानी कि H पॉजिटिव आयन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में। उसके अलावा ब्लू लिटमस पेपर को और मिथाइल ऑरेंज को जो है ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें कहा जाता है एसिड। एसिड के कुछ कॉमन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स को। एसिड कितने तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स, यानी कि ऐसे एसिड जिन्हें जनरली प्रिपेयर किया जाता है मिनरल से, जो पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में मिलने वाले मिनरल से बनाए जाने वाले एसिड को हम जो है इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड नाम देते हैं, जैसे HCl या H2SO4। इसके अलावा सेकंड कैटेगरी होती है हमारी ऑर्गेनिक और एडिबल एसिड्स की। ऐसे एसिड्स जिनके जो है सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आइदर प्लांट और एनिमल्स, जैसे इसका कॉमन एग्जांपल लैक्टिक एसिड, जो आपका योगर्ट यानी कि कर्ड, दही में पाया जाता है। और इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी आपकी हो सकती है एसिड की, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड जिनको जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो जो है कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयन में, जिन भी एटम से वो मिलके बने हुए हैं, तो उनको हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जनरली जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा एक कैटेगरी एसिड्स की और हो सकती है जिसे हम नाम देते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच डिसोशिएट पार्शियली, मतलब जिनमें कम्प्लीटली अपने आयन्स में डिसोशिएट नहीं होते बल्कि कुछ ही आयन देते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम नाम देते हैं वीक एसिड्स। इसका एग्जांपल हो सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे CH3COOH जिसको हम नाम देते हैं एसिडिक एसिड, विनेगर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड CaOH का ट्वाइस, जो टोमेटो में पाया जाता है। इसके अलावा मिनरल एसिड जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स में मिलता है। अब समझते हैं व्हाट आर बेसिस। बेस क्या होते हैं। Bases are the substance which turns red litmus to blue, methyl orange to yellow and have bitter taste. कड़वे या कसेले होते हैं स्वाद में। And solutions are soapy to touch. जो उनके solutions होते हैं वो soapy होते हैं टच में। इसके एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्सेट्रा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो MgOH का ट्वाइस है, इसी को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, जो यूज़ किया जाता है एज ए एंटा एसिड। जब आपको एसिडिटी होती है उसके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं एंटा एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस को। बेसिस कितने तरह के हो सकते हैं। बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिसोसिएशन इन वाटर। पानी में घुलने के हिसाब से हम बेसिस को 2 कैटेगरी देते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग बेसिस, दोज बेसिस विच कम्प्लीटली डिसोशिएट इनटू वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, इसी को कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसी को कहा जाता है कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के जो पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है वीक बेसिस। दोज बेसिस विच पार्शियली डिसोशिएट इन वाटर, जो पूरी तरह से पानी में नहीं घुलते, कुछ ही अमाउंट में जो है डिजॉल्व होते हैं पानी में, उन्हें हम नाम देते हैं वीक बेसिस। एग्जाम्पल आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का थ्राइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जो बेसिस पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है एल्कलीज। अब समझते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के बीच में होने वाली रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और प्रोडक्ट बनते हैं आपके सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल में दिया है HCl प्लस NaOH, तो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर और NaCl। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, जैसे
HCl रिएक्ट विथ स्लेक्ड लाइम CaOH का ट्वाइस, तो ये बनाता है CaCl2 प्लस वाटर। सेकेंड HBr रिएक्ट विथ KOH, इट फॉर्म्स KBr एंड H2O। एंड थर्ड वन HF प्लस NaOH, इट फॉर्म्स NaF एंड H2O। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो एसिड और बेस के द्वारा शो की जाती हैं अलग अलग कंपाउंड के साथ कर होने पर। पहला, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। जब मेटल्स के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तो इसमें जो है आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं मेनली, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस हमेशा जो है मेटल के साथ रिएक्ट करने पर लिबरेट होती है। एग्जांपल जैसे 2Na प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस H2, Fe प्लस 2HCl इक्वल टू FeCl2 प्लस H2। इसी के अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए अब समझते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स ऑक्साइड्स। सो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पर जो है सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि एसिड और बेस ही जो है आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ZnO जिंक ऑक्साइड, इनको जो है अम्फर्ट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि ये जो है एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह जो है बिहेव करते हैं। कुछ नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं एसिड का आपका ऑक्साइड्स के साथ, जैसे CuO प्लस 2HCl, इट फॉर्म्स CuCl2 प्लस H2O। Na2O प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O। चलिए अब समझते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स दे फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मेन प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शंस का। एग्जाम्पल दिए हुए हैं Na2CO3 प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, या NaHCO3 प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। कुछ एग्जाम्पल नीचे और दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ बेसेस विद द नॉन मेटल ऑक्साइड्स। So when bases are react with non-metallic oxides, they also form salt and water। जिस तरह से एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी तरह बेसेस भी जो है सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। सो वी कैन से दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे एग्जांपल SO2 प्लस 2KOH इक्वल टू K2SO3 प्लस H2O, या 2NaOH प्लस CO2 इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O। चलिए अब देखते हैं सॉल्ट्स के बारे में। एज वी नो दैट सॉल्ट्स आर द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में देखते हैं जो आपके सिलेबस में है। पहला सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। It is also known as common salt which is used in our daily life. Its aqueous solution is known as brine and it is an important raw material for the manufacturing of the other substances. कई important substance को बनाने के लिए as a raw material यूज किया जाता है। Second salt है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3. It is also known as baking soda. The mixture of baking soda and tartaric acid is called baking powder. और इसको यूज़ किया जाता है एज ए एंटासिड एंड फायर एक्सटिंग्विशर में भी। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन जो होती है वो NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा मिलता है और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड मिलता है। और जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो उससे जो है सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी वजह से जो ब्रेड और हमारे बेकरीज के जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं नेचर में। अगला जो हमारा सॉल्ट है दैट इज सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। यह एक तरह का बेसिक सॉल्ट है। इट इज़ यूज्ड फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ऑल्सो यूज्ड इन सोप एंड पेपर इंडस्ट्री एंड यूज्ड फॉर द ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स। इसकी प्रिपरेशन का मेथड सेम एज रहता है जिस मेथड से हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को फॉर्म करते हैं। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और उसके साथ वाटर मिक्स करने पर हमें जो है मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, जिसे हम जो है वॉशिंग सोडा नाम देते हैं। अगला जो आपका सॉल्ट है दैट इज जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जो है 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और एक नए सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है जिसे नाम देते हैं POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस POP का यूज़ मेनली डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है फॉर द गिविंग सपोर्ट टू द फ्रैक्चर्ड बोन्स, और इसके अलावा टॉयज़ बनाने में और डेकोरेशन मटेरियल बनाने में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन में कुछ नहीं, जिप्सम को आपको 373 केल्विन पे गर्म करना होता है तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से जो है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वापस से आपको जिप्सम की फॉर्मेशन होती हुई दिखती है, जिस प्रोसेस को नाम देते हैं रीहाइड्रेशन। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से मैंने सारे इसी 10 मिनट के अंदर आपके कंपाइल कर दिए गए हैं। क्वेश्चन कोई भी जो है इससे बाहर नहीं जाएगा।
बस आप जो है इतना जो है जितने भी आपने इसमें वीडियो में देखा है उस सबके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।